वेलकम टू राना एडू सेंटर। मैं राना अनीशा सिंह। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाल ही में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के नेतृत्व में जो हमला किया गया उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा जो है ये कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट होने की वजह से वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको जो परेशानियाँ उठानी पड़ रही है उससे निजात दिलाने के लिए ये हमला किया गया है। लेकिन वास्तव में ये जो हमला है वो डोनोरो सिद्धांत के जरिए अमेरिका का प्रभुत्व जो है वो वैश्विक तौर पर बढ़ाने के लिए ये हमला किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमला है उससे वहाँ के आंतरिक व्यवस्था में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ की आंतरिक व्यवस्था जो है वो या तो जो वर्तमान का मुल्ला राज है, यानी कि वहाँ पे जो इस्लामिक जो नियम कानून है उसके अनुसार जो शासन चलती है उससे जो है वो हटकर सैन्य शासन की तरफ बढ़ जाएगा। या दूसरे परिदृश्य के तौर पे हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो IRGC के भीतर मजहबी ताकतों और प्रांतीय कमांडरों के बीच लंबी खींचतान बढ़ेगी और गुटिया जो संघर्ष है वो वहाँ पे उत्पन्न होगा। यानी कि एक और आपको कट्टरपंथी या चरमपंथी गुट आपको उदय होते हुए वहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरी स्थिति के तौर पर देखें तो हो सकता है कि इस हमले के बाद वहाँ स्थानीय तौर पर जन विद्रोह दिखाई दे, जो कि जनवरी में आप देखे थे कि वहाँ पे व्यापक प्रदर्शन भी हुआ था सरकार के खिलाफ। तो संभावना है कि ये भी वहाँ पे देखने को मिले। या आपको हो सकता है कि इस स्थिति से चारों तरफ अफरा तफरी फैले वहाँ पे और वहाँ का शासन व्यवस्था जो है वो लाचार होकर अमेरिका के सामने जो है वो घुटना टेके। लेकिन वास्तविकता ये है कि वहाँ के जो नेता हैं वर्तमान में वो किसी भी सूरत पर अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। उनके द्वारा जो है वो बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई किया जा रहा है। इससे जो है आप देखे होंगे कि हॉर्मुज़ की खाड़ी से गुजरने वाले जो तेल सीप है उस पर भी हमला शुरू कर दिया गया है। अब इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो चरमराएगी। इसका प्रभाव वैश्विक तौर पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, भारत पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत जो है वो मिडिल ईस्ट से कच्चे तेलों का आयात करता है। और आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो लगभग 85% कच्चे तेलों का आयात जो है वो बाहर से करती है। तो ऐसे में तेल का दाम जो है वो तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च करने पड़ेगी और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ेगी। साथ ही जितने भी व्यापार हैं वो प्रभावित होंगे। सबको लंबा रूट लेकर जाना पड़ेगा तो व्यापार मार्ग प्रभावित होगा और वस्तुओं के दाम में जो है वो वृद्धि देखने को मिलेगा। विश्व जो है वो पूरा ऊर्जा क्राइसिस के संकट से गुजरेगा। मानवता को जो है वो हानि मिलेगा, खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी। तो बहुत सारे यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि इफेक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही इसका समाधान के तौर पर अगर बात किया जाए तो इन दोनों जो देश हैं उनके बीच संवाद को बढ़ावा देना होगा। इंडिया को भी यहाँ आगे बढ़कर दोनों के बीच शांति जो है वो कराने का प्रयास करना होगा। ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी सत्ता परिवर्तन जो है वो इस तरह से नहीं किया जा सकता है। कोई खासकर वो वैसे कंट्री जो आंतरिक तौर पर स्ट्रांग हो, वहाँ की जनता वहाँ सपोर्ट कर रही है। हालांकि कुछ वर्ग जो है वो इस हमले से वहाँ पे खुश हैं, बट अधिकांश जो जनता है वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मृत्यु के बाद गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े हैं और वो काफ़ी दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी अमेरिका जो है वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा और ईरान जो है वो अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। पहले भी इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा था, आज भी ये अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में वैश्विक जो शक्तियां हैं उनको यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति बहाली के लिए प्रयास करना चाहिए, संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो टॉपिक है वो आने वाले जो 71th BPSC है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भारत के इफेक्ट के साथ ही जो अभी होली के बाद इंटरव्यू देंगे उनके लिए भी ये पॉइंट जो है, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, तो इसका एक एक पॉइंट आप लोग करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।